जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाव पश्चिम बंगाल बोर्ड का पाठ 21 पेज नंबर 234 से 239 तक आज हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसमें जो जो भरना है पाठ में वो भरेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अनुपात का मतलब हो गया दो राशियों की तुलना। दो राशियों की तुलना को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं, अनुपात। और जैसे A/B, ये बीच वाले का जो चिन्ह है इसको हम कहते हैं अनुपात का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह। ठीक है, मान लीजिए इस अनुपात में कोई इकाई नहीं होती, जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, रुपया, पैसा, कोई भी इकाई नहीं होता। लेकिन हम जिन राशियों की तुलना करते हैं उनकी इकाई एक ही होनी चाहिए। अगर हम 5 मीटर अगर है उसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो कोई 15 मीटर वाले से ही करेंगे। ये नहीं कि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है तो उसका अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते। लेकिन इसका जब अनुपात हम निकालेंगे तो ये 5/15 और इसका गुणा करेंगे, मतलब किसी चीज़ से भाग देंगे, जो से कट रहा काटेंगे, छोटा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 1/3। ये जो आया इसकी कोई इकाई नहीं है, इकाई इसकी थी, लेकिन जो अनुपात आ गया इसकी कोई इकाई नहीं है, ये सिर्फ 1/3 ये हमारा आ गया। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, अगर इसको कहते हैं, पहले वाले को कहते हैं पूर्व पद, पूर्व पद, और इसको कहते हैं उत्तर पद। अगर पूर्व पद बड़ा हो, ठीक है, पूर्व पद अगर बड़ा हो, ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, ये पूर्व पद है, और ये जब बड़ा हो उत्तर पद से, जब भी पूर्व पद, जैसे मान लीजिए यहाँ 5:2 है तो ये बड़ा है, तो इसको हम कहेंगे गुरु अनुपात, गुरु अनुपात। ठीक है, इसी तरह अगर उत्तर पद बड़ा हो, उत्तर पद अगर बड़ा हो पूर्व पद से, मान लीजिए यहाँ पे 2 है और इष्टु यहाँ पे 5 है, मतलब इधर वाला अगर बड़ा हो तो उसको कहेंगे लघु अनुपात। क्या कहेंगे? लघु अनुपात। और अगर दोनों बराबर हो, ठीक है, पूर्व पद बराबर है उत्तर पद के, दोनों अगर बराबर है तो क्या कहेंगे? समानुपात, समानुपात। दोनों अगर बराबर हो तो कहेंगे समानुपात। और इसी हिसाब से हम इसमें जो भरने वाला है और जो सॉल्व करने वाला है, सिर्फ वो हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 234 में यहाँ पे दिया है कि एक पेन है, वो क्या है, 12 सेंटीमीटर लंबी है और ढक्कन की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो ढक्कन को छोड़कर पेन की लंबाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है, इसलिए सुजाता के ढक्कन को छोड़कर पेन की लंबाई पेन की ढक्कन के कितनी गुनी है? सुजाता के पेन का जो ढक्कन है वो 3 सेंटीमीटर है, और पेन से अगर कम कर देते हैं 3 सेंटीमीटर तो आ जाता है 9 सेंटीमीटर पेन की लंबाई है। तो कितना गुना है? 3 तिया 9, 3 गुना। तो यहाँ पे लिखा है कि ढक्कन को छोड़कर पेन की लंबाई ढक्कन के 3 गुना बड़ा है। फिर यहाँ पे पूछा है, लेकिन उसी पेन के ढक्कन की लंबाई ढक्कन को छोड़कर पेन की लंबाई का कितना भाग है? तो कितना भाग होगा? तो ढक्कन को छोड़कर कितना है? 9, और ढक्कन का कितना है? 3,
तो इससे इसको भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, तो 1/3 भाग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 भाग है। ठीक है, पेन की लंबाई का क्या लिखा है, लंबाई ढक्कन को छोड़कर पेन की लंबाई का 1/3 भाग है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 236 में यहाँ समझा भी दिया है कि ये अनुपात में ये 1 जो है वो पूर्व पद है और 4 जो है वो उत्तर पद है। जो पीछे आता है उत्तर पद, अब पहले को पूर्व पद कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब हम लोग अपने ढक्कन को छोड़कर पेन और ढक्कन की लंबाई को नीचे लिखे नियम को लेकर अनुपात निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला दिया था 15 और ये 3। अब दोनों 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 5 15, दोनों में 3 से भाग हुआ है तब ये आया है। अब ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, इसमें भर देंगे। इसी तरह जब हम इसको करेंगे तो हम रेड पेन ले लेते हैं, उससे करते हैं। इसमें देखिए अनुपात जब करेंगे तो यहाँ पे पहला दे दिया 13/4, तो ये पहला 13 हो जाएगा और दूसरा 4 हो जाएगा। ये दोनों किसी की टेबल में एक साथ नहीं कट रहा है तो ऐसे उतर जाएगा। इसी तरह ये 12 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 12/4। ये दोनों 4 से कट रहा है तो कितना आएगा, ये 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 4 एकम 4 और ये 4 तिया 12। इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 और ये लिखेंगे 1। ठीक है, इसी तरह नीचे देखिए ये 10 है और ये 3 है, तो 10/3। और 3 के टेबल में ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है। ये 2 और 5 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, तो बस यही रह जाएगा। ये पूर्व पद 10 और उत्तर पद 3। फिर यहाँ देखिए 18 और 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 18/6 और दोनों 6 से कट रहा है, तो ये 6 से एक बार में 6 एकम 6 और ये 3 बार में 6 तिया 18, तो यहाँ पर कितना, ये 3 आया और ये 1 आया। इस तरह से भर लेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें भरना है, तो ये पहला पद क्या है, बड़ा है, तो इसको हम गुरु अनुपात कहेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए पहला पद छोटा है तो इसको हम लघु अनुपात कहेंगे। ठीक है, फिर इसका कहा है भिन्न के क्षेत्र में 5 और 1, इसकी अनेकता क्या हो जाएगी। अच्छा, ये देखिए अनेकता का मतलब हो गया इसी के समतुल्य निकालना है। तो समतुल्य जब भी निकालना होगा तो हम ऊपर और नीचे एक ही नंबर से, एक ही संख्या से गुणा करेंगे। जैसे अगर इसमें 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 और 1 दूनी 2, 5 होगा। इसी तरह अगर 3 से गुणा करते हैं तो 5 तिया 15 हो जाएगा और नीचे 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये अनेकता का गुण आता है इस तरह से, मतलब ये सब इसके समतुल्य है। ठीक है, तो ये हमें सर्वदा क्या होती है, समान होती है या बराबर होती है, या समतुल्य लिख देंगे, समतुल्य होती है, समतुल्य होती है। ठीक है, इसमें देखिए अब भरना है, तो यहाँ पे गिन के भरना है। जैसे पत्तियों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम यहाँ पे पत्तियों में 12 लिख लेंगे। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब 4 से दोनों कट रहा है, तो 4 दूनी 8 2 बार में और 4 तिया 12 3 बार में। और यहाँ बड़ा ये है इसलिए गुरु अनुपात हो गया। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 केला लिखा है पहले, तो केला को हम लोग बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो केला गिनते हैं 1 2 3 4, तो 4 केला यहाँ पे हो जाएगा, पहले केला 4 केला। और 3 3 6 7 8, 8 सेब, यहाँ पे केला अनुपात सेब लिखा है, तो केला 4 और सेब 8 है। और दोनों को भाग देंगे 4 से, तो 4 एकम 4 एक बार में और 4 दूनी 8 2 बार में। चूँकि ये पहले क्या है, छोटा है, इसलिए लघु अनुपात है, लघु अनुपात है। फिर यहाँ देखिए संदेश पहले बोला है, तो संदेश ये वाला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो संदेश की संख्या 10। और लड्डू 2 है, तो 2, दोनों को भाग देंगे तो 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 5 10, तो पहले बड़ा आ गया, तो ये गुरु अनुपात हो जाएगा, गुरु अनुपात। इसी तरह छोटे कोण मतलब 90 से जो छोटा है वो, तो ये 60, 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 1 2 3 4 छोटे कोण है। और बड़े कोण ये 115
140 और 92, 1 2 3, 3 कोण बड़े हैं या स्थूल कोण है। तो यहाँ देखिए बड़ा पूर्व पद क्या है, बड़ा है, तो गुरु लिखेंगे, गुरु अनुपात ये है। इसी तरह और आगे जाते हैं तो यहाँ देखिए 2 अनुपात दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग 2:5 को लेकर 2 कहानी तैयार करेंगे। तो एक कहानी यहाँ पे जैसे दे दिया है कि मेरे पढ़ने के टेबल की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और लंबाई 150 सेंटीमीटर है, तो मेरे पढ़ने के टेबल के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, चौड़ाई 60 और लंबाई 150। अब इसको हम काटेंगे तो यही आएगा, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ पे भी एक कहानी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मेरे पलंग, जो आप सोते हैं पलंग, उसकी लंबाई और चौड़ाई, इसका गुणा करके किसी नंबर से उतना ला दीजिए और लिख दीजिए। जैसे हम लिख देते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि बरामदे में रखे पलंग या चारपाई की चौड़ाई 4 फुट और लंबाई 10 फुट है, तो इसके चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। इस प्रकार आप क्वेश्चन लिख लेंगे और कर सकते हैं। इसके जगह पे कुछ और भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने मर्जी से। मैंने ये आसान सा बता दिया है। अब आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए दिया है कि मेला जाएंगे इसलिए पिताजी ने मुझे और भाई को कुछ रुपए दिए। मुझे और भाई को 3:2 अनुपात में रुपए बांटने को कहा। भाई को 3:2 के अनुपात में रुपए मिलेगा, अर्थात मैं 3 रुपया लूँगा तो भाई 2 रुपये लेगा। उस क्षेत्र में दोनों का रुपया होगा 3 + 2 5 रुपया, अर्थात 5 रुपये में मैं 3 रुपया और भाई 2 रुपये लेगा। तो इसी प्रकार अगर इस तरह से भरना हो कि अगर भाई को 8 रुपया मिला तो मुझे कितना मिला, अगर मुझे 15 रुपया मिला तो भाई को कितना मिला, अगर भाई को 14 रुपया मिला तो मुझे कितना मिला, अगर मुझे 75 रुपया मिला तो भाई को 50 रुपया मिला। ये सही है कि नहीं देख लेना है। और मेरा अगर 300 रुपया है तो भाई को कितना रुपया मिला, इसको स्वयं करना है। तो कैसे करना है देखिए, हम पहले कागज़ पे यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। देखिए मैंने वहाँ से बुक में से कागज़ उतार लिया है। अब यहाँ पे जो दिया है इसको हम पहले भरेंगे। तो कैसे भरेंगे देखिए, हम देखेंगे कि ये अनुपात जो दिया है ये और ये नंबर में क्या संबंध है, मतलब ये इससे कितना गुना है या ये कितना भाग है। तो ये 2 चौके 8, 4 गुना ये है। तो यहाँ पर भी हम इसका 3 का 4 गुना भरेंगे, तो 3 चौके 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसी तरह हम इसको देखेंगे कि ये इसका कितना गुना है, तो 3 × 5 = 15, 5 गुना है। तो हम इसका भी 5 गुना यहाँ भरेंगे, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे ये इसका कितना गुना है, तो 2 × 7 = 14, ये इसका 7 गुना है, ठीक है। ये निशान लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मन में देखना है कि ये इसका कितना गुना है। तो 2 × 7 = 14, 7 गुना है। तो यहाँ भी 7 गुना करेंगे, 7 × 3 = 21, तो यहाँ पे हम 21 भर देंगे। अब हम इसको देखते हैं कि ये इसका कितना गुना है, तो ये 25 गुना है। 25 दूनी 50 हो रहा है, तो 25 से इसको गुणा करेंगे, 25 × 3 = 75 भी हो रहा है, मतलब ये सही है। इसी तरह इससे ये 100 गुना है, 100 का 3 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो 100 से 2 में गुणा करेंगे और यहाँ पे 200 लिख देंगे, ठीक है, 200। इस तरह से आप इसको भर लेंगे। इसके बाद नीचे देखिए क्वेश्चन बुक में और दिया है, उसको देख लेते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे जब भर दिया है, जो भर दिया है तो ठीक है, जो नहीं भरा है, यहाँ देखिए लिखा है कि भाई का रुपया पाने पर मुझे 15 रुपया पाएगा। तो मुझे 15 तो है ही, अब भाई को कितना मिला है 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे कि 10 और प्लस 15 टोटल 25 रुपया। अगर 25 रुपया हमको मिला होगा
तो इस हिसाब से हम दोनों बांट लेंगे। उसी तरह यहाँ पे दिया है अगर 14, एक लोग को 14 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा 21, तो हम यहाँ पे 21 भर लेंगे 21। उस क्षेत्र में दोनों को कुल कितना मिलेगा, तो 14 + 21, तो यहाँ लिख लेंगे 14 + 21 और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 और 1 3, 35 रुपया मिलेगा। तब दोनों को 14 और 21 रुपये में बांटेंगे हिसाब से। अब यहाँ 300 वाले में देखिए 200 और 300, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 और दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 500, तो यहाँ लिखेंगे 200 अनुपात 300 और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 500। ठीक है, इस तरह से भर लेंगे। फिर यहाँ पे दिया है कि पिताजी यदि हम दोनों को 20 रुपये देते तो मैं और मेरे भाई 3-2 के अनुपात में बांटने पर मुझे कितना मिलता और भाई को कितना मिलता। तो ये ध्यान दीजिए, इस तरह का अगर प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात को हम जोड़ लेते हैं। तो अनुपातिक को कितना 5 हो जाता है, तो पहले को कितना मिला 3, तो हम लिखेंगे 3 बटा इसको जोड़ने पे कितना आया 5 और रुपया कितना मिला है 20, तो 20 से हम लोग भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 चौके 20, तो एक लोग को मिलेगा 12 रुपया। ठीक है, और फिर उसी तरह दूसरे को कितना मिला है 2, तो लिखेंगे 2 और बटा अनुपातिक योग और रुपया कितना था 20, तो 5 चौके 20 और 2 चौके 8, तो 12 और 8, और समझ में आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी दिया था 8 और 12, तो हम इस तरह से भर लेंगे कि मैं और भाई, तो मैं मुझे मतलब 3 रुपया मिला है, तो मुझे मिला कितना, मुझे 12 रुपया मिला और भाई को मिला 8 रुपया। यदि 125 रुपया देते तो कितना मिलता, तो 125 देखिए यहाँ पे कहीं नहीं है, तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे कि अनुपात कितना है 3 और नीचे 5 और यहाँ पे 125, तो 25 से इसको काटेंगे, 25 5 125। ठीक है, तो 25 बार में ये कटेगा 5 का पहाड़ा में, अब 25 दिया 75, तो ये वाला था 125, यहाँ देखिए 125 यहाँ पे है, तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिला 75 रुपया और भाई को मिला इसके हिसाब से 50 रुपया। इस तरह से भर लेंगे या फिर इस तरह से सॉल्व करके भरेंगे तो भी चलेगा। आगे देखिए दिया है, ये सब तो भरा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। अब पेज नंबर 239 में हम देखते हैं, लिखा है मेरी उम्र 2 है और भैया की उम्र 3 है अनुपात में। ठीक है, मेरा और मेरे भैया का अनुपात 2:3 है और मेरी उम्र अगर 12 है तो भैया का कितना है, तो मेरा अगर 12 है तो जैसे बताए थे ये 2 छक्के 12 हो रहा है 6 बार में, तो 3 छक 18 हो जाएगा यहाँ पे 18। देखा गया कि भैया का उम्र 18 वर्ष है, चलिए सही है, लेकिन मेरी उम्र के साथ में मेरी माँ के उम्र का अनुपात 2:7 है, तो मेरी उम्र अगर 12 है तो माँ की उम्र कितनी होगी, तो अनुपात यहाँ पे पहले भरेंगे, तो मेरी उम्र कितनी है 2 और माँ की 7, तो 2 छक्के 12 6 बार में, तो 7 छक 42, माँ की कितनी है 42, इसमें 42 भरेंगे। इसी तरह फिर भैया और माँ के उम्र का अनुपात 1:3 है। भैया की उम्र कितनी होगी, मैं पिताजी की उम्र निकालूंगा, तो यहाँ पे देखिए माँ और का दिया है तो पिताजी का निकाल रहा है। अब ध्यान देते हैं, यहाँ पे दिया है भैया का 1 और पिताजी की उम्र 3 और यहाँ पे माँ लिख दिया, तो यहाँ से या तो यहाँ पे पिताजी कर लीजिए या फिर इन सब जगह पे माँ कर लीजिए। ठीक है, पिताजी की उम्र का मतलब ये है। अब ये 18 से गुणा हुआ तभी आएगा, तो इससे 18 दिया 54, तो यहाँ लिखे 54, तो पिताजी की उम्र कितनी है 54 वर्ष है। फिर मेरे पिताजी और दादाजी की उम्र का अनुपात 2:3 है होने पर दादा की उम्र कितनी होगी बताओ, तो हम निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पे क्या दिया है 2 और 3, तो मेरा और पिताजी
की उम्र का अनुपात, मेरे और पिताजी के उम्र का अनुपात क्या होगा? 1 और 3 ही होगा। तो लिखेंगे, अच्छा भैया का बोला है तो फिर से निकालना पड़ेगा। मेरा उम्र कितना है अभी? 12 है। तो यहाँ देखिए, मेरा और पिताजी का, तो मेरा कितना है? 12 है और पिताजी का कितना आया है? 54 है। तो हम इसको इस तरह से लिख के काट सकते हैं। एक ही पहाड़ा में आ रहा है कहीं नहीं, तो 6 के पहाड़ा में आ रहा है। 6 दूनी 12, 6 नवा 54, 6 दूनी 12 और 6 नवा 54, तो 2:9 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरा कितना है? 2 अनुपात में है और पिताजी का 9 अनुपात में है। ठीक है, इस तरह से। फिर लिखा मेरी माँ और पिता के उम्र का अनुपात। तो मेरी माँ और पिता के उम्र का अनुपात, माँ का दिया है 42 वर्ष, तो पहले लिखेंगे मेरी माँ, तो माँ का उम्र का और अनुपात पिता की उम्र का। तो माँ का कितना है? 42 वर्ष और पिता का 54 वर्ष। अब इसको भी हम बटा में पहले बदल देंगे इस तरह से, भिन्न में, और पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 के पहाड़ा में कट रहा है पहले, तो 21 बार में ये कट रहा है और 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 3 के पहाड़ा में कट रहा है, 3 7 21 और 3 9 27। ठीक है, तो 7 और 9, या फिर आप 6 से काट सकते थे, 6 7 42 और 6 9 54। ठीक है, तो भी हो जाता है। तो 7 और 9, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 7:9, ये अनुपात आया। इस तरह से भर लेंगे। आगे देखिए लिखा है, अब यहाँ देखिए आगे देखते हैं, लिखा है स्वयं करो। अब इसको स्वयं करना है तो हम पढ़ के करते हैं। एक ही माप के 15 गिलास पानी के साथ 3 गिलास सिरप मिलाकर शरबत बनाया। शरबत में पानी और सिरप का अनुपात ढूंढने का प्रयास करें। तो 1 गिलास लाल एक ठो है और 1 गिलास शरबत में नीला जो है सिरप वो है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 15 गिलास लाल और 3 गिलास ब्लू। इसके बाद इसको अगर हम अनुपात में ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पे करके बताया है, इस तरह से बांटा है, 3 जगह बढ़ गया। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ब्लू अनुपात लाल। ठीक है, ब्लू कितना है? 3 है, अनुपात 15 है और 3/15 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक है, तो कितना आया? 1:5। उसी तरह यहाँ पे बांट के दिखाया है कि इसको हम 3 जगह बांटे हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और सबके साथ 1, इसके साथ 1, इसके साथ 1। तो हम इस तरह से हम बांट सकते हैं कि प्रति भाग पानी का परिमाण 5 है तो सिरप का परिमाण 1 है, और पानी और सिरप का अनुपात कितना है? तो 5:1 है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे अगर आपको कहीं ना मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।